और ये भाजपाई भी जानते हैं कि भाजपा बचाने वाली पार्टी नहीं है, फंसाने वाली पार्टी है। ये लोगों को बचाते नहीं है, लोगों को फंसाने वाले लोग हैं। इसलिए मैं आपसे इस चुनाव में आप सब लोगों से अपील करने आया हूं, मदद मांगने आया हूं कि जहां किसान का सवाल है, नौजवान का सवाल है, महंगाई का सवाल है, नौकरी बेरोजगारी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है। और अब तो इनका बुलडोजर सुप्रीम कोर्ट रोक रहा है। जो लोग इनकाउंटर करके राजनीति कर रहे थे, आपने वो भी पढ़ा होगा और सुना भी होगा कि इन्हीं के सरकार के रहे पहले डीजीपी ये पुलिस को कह रहे हैं कि आज जो आप इनकाउंटर कर रहे हो, कल जब जांच होगी आपकी और जब दोषी पाए जाओगे, पकड़े जाओगे, जेल चले जाओगे, तो आपकी मदद करने कोई नहीं आएगा, सरकार वाले भी मदद करने नहीं आएंगे। इन्हीं के डीजीपी कह रहे हैं जो पहले बने थे। और सोचिए सरकार की सोच कैसी है कि अगर एक इनकाउंटर हो गया, उस पे उंगली उठ गई, तो सरकार कहती है कि अगर ये इनकाउंटर हुआ है, अगर गलत हुआ है, तो इसको बैलेंस करने के लिए एक और इनकाउंटर कर दो। बताओ, सोचो, आप कभी सोचिए जाकर के कि एक इनकाउंटर को बैलेंस करने के लिए दूसरा इनकाउंटर कैसे हो सकता है। यह नकारात्मक लोगों की सरकार है। इनके चेहरे से नकारात्मक भाव दिखाई देता है। इसलिए इस चुनाव में हम आपसे मदद मांगने आए हैं। यह चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है, यह चुनाव आपका है, आपका। ये सरकार के लोग चाहते हैं कि समाजवादी लोग हार जाए, लेकिन मैं ये जानता हूं ये सरकार कितनी भी ताकत लगा दे, लेकिन जनता इस बार इनको हरा करके भेजेगी। जनता का चुनाव है, ये जनता जिताएगी। और सोचिए कितना अन्याय हुआ है, जेल भेजने से लेकर के दूसरी जेल भेज देने का। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो तो कानपुर में ही रखते विधायक जी को, लेकिन क्योंकि मैं मिलने आ गया था विधायक जी से, उन्होंने यहां से महाराजगंज भेज दिया। मैं आप सबको कह के जा रहा हूं, उन अधिकारियों को भी कहता हूं कि जिन्होंने ये फैसला लिया है, जब सरकार बदलेगी तो फैसले वैसे ही लिए जाएंगे। जैसा व्यवहार आपका है, वैसा ही व्यवहार हमारा होगा। जैसा व्यवहार आपका है, आपका अगर प्यार का व्यवहार है तो हमारा भी प्यार का व्यवहार रहेगा। आप अगर हमारे साथ अन्याय करेंगे तो उस अन्याय को हम लोग भूलने वाले नहीं हैं। इस बार ये अन्याय नहीं भूलेंगे। और अभी मैंने कुंदरकी जब मैंने कहा, कुंदरकी में मैंने जब कहा कि अधिकारियों के खिलाफ मैंने ज्यादा बोल दिया, तो कुछ अधिकारियों ने कहा कि मत बोलिए, हम तो आपके साथ ही हैं। और वो इसलिए भी हैं कि आपने कभी देखा हिसाब किताब, 50 में पायदान वाला सबसे ऊपर बैठा है, तो बाकी जितने लोग हैं क्या खुश होंगे? 50 में पायदान वाला सबसे ऊपर है, जिसको एक एक करके ऊपर आना था, किसी को नहीं आने दिया जा रहा है। तो वो सब के सब इंतजार कर रहे हैं कि कुर्सी कब हटे, कब हिले, तब हम आपका साथ देंगे। अभी तो अंदर ही अंदर साथ दे रहे हैं, बाद में आपके खुल करके साथ देने जा रहे हैं। ये जो पुलिस के हमारे साथ, ये जानते होंगे पुलिस विभाग के लोग, सबसे महत्वपूर्ण फैसले समाजवादियों ने लिए। जब प्रमोशन की बात आई तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि प्रमोशन करिए, लेकिन परीक्षा लिखवाइए, प्रमोशन के लिए परीक्षा लिखवाइए। लेकिन परीक्षा हमारे जवान कैसे दे पाते हैं जिन्होंने नौकरी 10 साल, 15 साल, 20 साल कर ली थी। मैंने कहा कोई परीक्षा नहीं होगी, सीधा का सीधा प्रमोशन होगा। और उसका परिणाम हुआ कि इतने प्रमोशन कभी नहीं हुए जितने समाजवादी सरकार में हुए। ये हमारे पुराने लोग जानते होंगे, थाने में जब अपनी समस्या लेकर के जाते थे तो पहले थाने वाले लोग कहते थे
कि हमारी गाड़ी में डीजल पेट्रोल तो भरवा दो, तभी तो गाड़ी आगे चलेगी। ये समस्या थी। डीजल पेट्रोल के लिए बजट नहीं होता था। अगर बजट के साथ साथ 100 नंबर की गाड़ी अगर किसी ने दी तो समाजवादियों ने दी थी। ये कानपुर वाले जानते होंगे, सबसे पहले यहीं शुरू हुई थी गाड़ियां। और हम लोगों ने इसलिए व्यवस्था बनाई थी कि फोन करो और पुलिस आपकी मदद करने आ जाए, सेवा करे आपकी। लेकिन पता नहीं उल्टा पुल्टा क्या हो गया है। जब से 100 से 112 हो गई, न केवल इन्होंने अपना हिसाब किताब बदल दिया, रेट बढ़ा लिया है, बल्कि जो थाने में बैठे लोग हैं उन्होंने कहा कि अब जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है, अब तुम्हें समस्या का समाधान नहीं करना है, उन्हें पकड़ करके हमारे पास ले आओ। तो सोच ले थाने में क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है कि पुलिस पुलिस को पकड़ रही है, पुलिस बेईमानी कर रही, पुलिस पुलिस को पकड़ रही। यहां तो बहुत पहले चुनाव में भी हमने कई बार कहा पुलिस पुलिस को पकड़ रही। बताओ, आज तक तो पुलिस चोर को पकड़ती थी, लेकिन इनकी सरकार में बताओ पुलिस पुलिस को पकड़ रही। अभी जो प्रधान सांसद जी का क्षेत्र वाराणसी, वहां पे मैंने खबर पढ़ी कि एक जुआ चल रहा था कहीं दिवाली के शुभ अवसर पर। पुलिस के लोग गए और पूरा पैसा लेकर के चले आए। जब मैंने उसको अपने सोशल मीडिया पे लिख दिया तो पुलिस ने कहा कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, घटना नहीं हुई। लेकिन मैं अपने पत्रकार साथियों को धन्यवाद दूंगा, ये लोग भी बहुत खोजी लोग हैं। ये लोग भी ढूंढ के ले आए सीसीटीवी और वीडियो चला दिया कि हमारे पुलिस के अधिकारी एक बड़ा बैग लेकर के जा रहे थे। सस्पेंड हो गए। एक थाना है गाजीपुर बलिया में, हमारे जाने के बाद किसी भी पुलिस कर्मचारी पूछ लेना वो थाना कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा कमाई होती है। सोचिए, थाने की पुलिस को पकड़ने के लिए एडीजी को जाना पड़ा, एडीजी को। और जब एडीजी गए तो रंगे हाथ पकड़े गए, वहां पे रंगे हाथ पुलिस पकड़ी गई और पैसा भी मिला उन पे। बताओ, पुलिस पुलिस को पकड़ रही है, उन्हें पता ही नहीं भ्रष्टाचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं आपसे कहना चाहूं, इतनी लूट और इतनी भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ होगा जितना यहां पर हुआ है उत्तर प्रदेश में इस बार। और ये कानपुर के लोग, कुछ लोग जानते होंगे, जिस समय राष्ट्रपति थे, देश की सुरक्षा सब कुछ कानपुर में थी। उस समय दंगा हो गया और एक तरफा परेशान किया, न जाने कितनों से पैसा वसूल लिया पुलिस ने, न जाने कितनों के खिलाफ कार्रवाई की, पैसा वसूला है, लूट की पुलिस ने। ये जो घटनाएं हम समाजवादी लोग इस बार भूलने वाले नहीं हैं।